नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली का सबसे बड़ा मेगा कमर्शियल डेस्टिनेशन के बारे में, जो कि आ रहा है द ओमैक्स स्टेट के नाम से दिल्ली द्वारका सेक्टर 19B में। तो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे अमन खटाना, द डायरेक्टर ऑफ रियलिस्टिक वन। तो सर, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ओमैक्स स्टेट के बारे में इतनी हाइप क्यों है। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर किसी भी सोशल ऐप पे आप मान लो, इतनी हाई लेवल की मार्केटिंग चल रही है इस टाइम पे ओमैक्स स्टेट के बारे में। तो लोग यहाँ पे पैसा लगाने में क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा क्या है यहाँ पे जिया जो हम अभी इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम बनने जा रहा है। सेक्टर 19B द्वारका पूरा एक सेक्टर ही यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, और जहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। आपको स्टेडियम भी मिल जाता है, आपको क्लब हाउस भी मिल जाता है, क्योंकि द्वारका के अंदर आज की डेट में क्लब हाउस की फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ, ये तो है। तो वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पे क्लब बना दिया गया है, यानी कि बन जाएगा आने वाले टाइम में। जब ये मॉल बन के डिलीवर हो जाएगा, मॉल की जो डिलीवरी है वो हो जाएगी यहाँ पे 2.5 से 3 साल के अंदर मॉल की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है। डिलीवरी होने के बाद यहाँ पे लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि एक ही छत के नीचे उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जैसे किसी को गेम खेलना है तो वो आ जाओ, इंडोर स्टेडियम में आ जाओ। किसी को क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल का जो बच्चे शौकीन होते हैं वो अपना गेम वगैरह वहाँ खेल सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, नई हर फ्राइडे को एक नई मूवी रिलीज हो जाती है। तो मूवी का प्रमोशन करने के लिए जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो हर स्टेट वाइज जाते हैं प्रमोशन करने के लिए। तो उनको जिस भी स्टेट के अंदर वो जाते हैं, उनको एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, या कोई भी एक डेस्टिनेशन मॉल की रिक्वायरमेंट होती है कि वो सोशल मीडिया पे अपना वो अनाउंसमेंट करने के बाद फैन फॉलोइंग जितनी भी है उनकी वहाँ पे, यहाँ पे मतलब जो मैं मूवी का डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इवेंट एरिना बनने जा रहा है। ठीक है। इवेंट एरिना में क्या होगा, मॉल के अंदर फुटफॉल बढ़ाने के लिए, कैचमेंट एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पे हर हफ्ते नए नए इवेंट्स कराए जाएंगे। जैसे फरीदाबाद के अंदर एक मॉल है ओमैक्स का, वहाँ पे क्या है, वो पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र के बीच में है वो मॉल। किसी को ये उम्मीद नहीं थी वो मॉल चलेगा आने वाले टाइम में या नहीं चलेगा। आज उस प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन है वो इतने अच्छा एप्रिसिएशन आया है कि लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि भाई साहब लाख रुपए की प्रॉपर्टी वो 4 लाख रुपए पे चली जाएगी वहाँ पे। बिल्कुल सही अब मॉल को चलाने के लिए बिल्डर ने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्र के बीचों बीच जो मॉल चल गया। आपको क्या लगता है जो 19B द्वारका है, ये तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन का गढ़ है। बिल्कुल। कैचमेंट एरिया ही बड़ा स्ट्रांग है। यहाँ की पॉपुलेशन की अगर मैं बातें करूँ तो 30 लाख प्लस फैमिली ऑलरेडी सराउंडिंग में रहती है यहाँ पे। तो सर, जैसे आपने प्रोजेक्ट के बारे में डिफाइन किया है, इसमें आई गेस कमर्शियल का एक ही वो रहता है, बेल्ट रहती है कि इसमें फुटफॉल कहाँ से आएगा, क्योंकि आई गेस कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया आपका, ये सारी चीज़ें फुटफॉल की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में कहाँ से फुटफॉल आ रहा है? ये जो 19B है, ये ओमेक्स वाली जो लोकेशन है ना, यहाँ पे आप बोल रहे हो फुटफॉल कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये पॉपुलेशन का गढ़ है, यहाँ 30 लाख प्लस फैमिलियाँ रहती है सराउंडिंग में। एक्चुअल में इस लोकेशन को मॉल की रिक्वायरमेंट है, तो ये मॉल चलेगा, सुपर डुपर हिट चलेगा ये मॉल। और मैंने ये भी सुना है ये भारत वंदना पार्क जो 200 एकड़ में बन रहा है, जस्ट उसके अपोजिट में ये पूरा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, भारत वंदना पार्क उसके एडजॉइनिंग में है, और उसका मोर एडवांटेज ये मिलेगा ओमेक्स को, क्योंकि यहाँ पे बनने जा रहे हैं हर स्टेट के अंदर जितनी भी फेमस चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वो सब इसके अंदर सेट की जा रही है। ये एक्चुअल में भारत दर्शन है। तो हर स्टेट से, पूरे ओवरऑल इंडिया, वर्ल्ड वाइड से लोग आएंगे यहाँ विजिट करने के लिए। जो गवर्नमेंट का सर्वे हुआ था, गवर्नमेंट के सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे पर डे 1 लाख विजिटर एनी टाइम प्रेजेंट रहेगा भारत वंदना पार्क के अंदर। और उस चीज़ का एज उठाने के लिए यहाँ पे 2 फुट ओवर ब्रिज कनेक्ट कर दिए जाएंगे। अच्छा, ताकि हमारे प्रोजेक्ट से? हाँ, प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर दिए जाएंगे, ताकि जो बंदा मॉल वो भारत वंदना पार्क विजिट करने आएगा वो मॉल के अंदर इजी एक्सेस ले सकता है। जैसे हमने प्रोजेक्ट की बात कर ली, फुटफॉल की बात कर ली, तो अब इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम कहाँ तक इन्वेस्टमेंट जा रही है? देखो, इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है वो हो रही है आपका बेसिकली 50 लाख रुपए से। अच्छा। 50 लाख रुपए से लेकर बंदा 20 करोड़ रुपए तक की भी इन्वेस्टमेंट डाल सकता है इसके अंदर। वो सारी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। जैसा जिस कस्टमर का बजट, उस बजट के अकॉर्डिंग बंदा 50 लाख रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। बंदा करोड़ रुपए भी लगा सकता है, 10 करोड़ भी लगा सकता है, 15-20 करोड़, जहाँ तक उसकी मर्जी है वो लगा सकता है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ऐसे हमारे पास ऑप्शन है इस प्रॉपर्टी के अंदर। बड़े बड़े फूड कोर्ट है, बड़े बड़े रिटेल शॉप्स है हमारे पास,
बड़े बड़े एसईओ प्लॉट्स के अंदर जो शॉप होती है वो है हमारे पास। अच्छा अच्छा। अब इसमें जो सबसे मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, अगर बंदे के पास आज की डेट में अगर 25 लाख रुपए है ना, 25 लाख रुपए लगाने हैं और बाकी 2.5-3 साल शांति से बैठना है। उस 25 लाख लगा करने के बाद 25,000 रुपये हर महीने वाया चेक से उनको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 12% का एश्योर्ड रिटर्न देने जा रहे हैं और ये 12% का जो एश्योर्ड रिटर्न है बैंक एफडी से ज़्यादा तो रिटर्न प्रॉपर्टी पे मिल ही रहा है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक 64 लाख रुपए वाली इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर 18% का एश्योर्ड रिटर्न मिलने जा रहा है। और जो बाइफर्केशन है पेमेंट प्लान का वो ये है कि इसमें स्टार्टिंग में 50% देना है जो कि होता है 32 लाख रुपये। 32 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से 48,000 रुपये बैठता है। 48,000 रुपये हर महीने मिलना स्टार्ट हो जाएगा कस्टमर को टिल पोजीशन तक। ठीक है। एक डिमांड आएगी बीच में सुपर स्ट्रक्चर पे 2 साल के बाद और एक डिमांड आएगी फाइनल पोजीशन पे। ठीक है जी। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, इसको बोलते हैं 18% का रिटर्न। तो बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को पैसे लगाने चाहिए यहाँ। तो सर जैसे आपने बताया कि पोजीशन तक आप हमें 18% का शॉर्ट टर्म दे रहे हो, तो पोजीशन के बाद क्या सिनारियो, क्या रेंटल है उसका, क्या बिल्डर आपको दे रहा है? देखो इसमें ऐसा है, जिस दिन पोजीशन हो जाएगी प्रॉपर्टी के अंदर, पोजीशन के बाद पहले 3 साल तक तो 7% की लीज गारंटी है। अच्छा। और 7% की लीज गारंटी भी डेवलपर अपने एंड से इसलिए दे रहा है ताकि देखो मॉल को, जब मॉल बन के खड़ा हो जाता है, दुकानें मॉल के अंदर ब्रांड्स को आने में, फिट आउट्स करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बिल्कुल। जब टाइम लगता है तो बिल्डर क्या बोल रहा है कि मेरा जो इन्वेस्टर है वो नाराज़ ना हो और इन्वेस्टर के ऊपर बर्डन ना आए, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो एज ए कस्टमर वो ये होती है कि दुकान बनने के बाद तुरंत भर जाए। तो यहाँ पे सीन तो वही पैदा कर रहा है बिल्डर, सीन ये क्रिएट कर रहा है कि दुकान जब बनेगी, दुकान बनने के पहले दिन से आपको किराया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। और क्या होगा, 3 साल की तो लीज गारंटी होगी इसमें 7% के हिसाब से जी। तो जो रेंटल है वो हर 3 साल बाद 15% के हिसाब से अप्रिशिएट होता है रेंटल। अब जो एक बार ब्रांड आ गई वो लंबे टाइम के लिए आती है। ब्रांड 9 साल 27 साल इस तरह की लीज सेट होती है बिल्डर के साथ, जो भी टर्म कंडीशन होते हैं। आज किसी भी ब्रांड को बिल्डर इंटर इसलिए नहीं करा रहा। देखो एलओआई तो बहुत आ रहे हैं इनके पास। एलओआई होता है लेटर ऑफ इंटेंट है, जैसे पीवीआर वाले आ गए, मिराज सिनेमा वाले आ गए, एनवाई सिनेमा वाले आ गए इनके पास, एसआरएस वाले आ गए। ठीक है। बट ये किसी के साथ अभी लीज सेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो आज क्या होता है, आज मॉल बना नहीं है, मॉल बनेगा 2.5-3 साल बाद मॉल बन के रेडी होगा। ठीक है। तो 2.5-3 साल तक तो आपको ब्याज ही मिल रहा है पैसे का। उसके बाद क्या है, आपको लीज गारंटी हम लिख के दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा। लीज मिल रही है बिल्डर की तरफ से, तो आप कम से कम 4-5-6-7 साल आराम से सेफ और सिक्योर हो। तो एक हमारा हेल्दी डिस्कशन हुआ प्रॉपर्टी को लेके। तो अब आपको क्या लगता है, ये मॉल चलेगा या नहीं चलेगा, क्या राय है आपकी? देखो जैसे आपने बताया, इस मॉल में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो नहीं बन रही है। कमर्शियल इसमें है, इवेंट एरेना इसमें है, हर एक चीज़ जैसे आपने बताया कि एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली विसिनिटी में इतनी अच्छी चीज़ है, भारत वंदना पार्क आ रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आई गेस जितने भी हमारे मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं उनको बिल्कुल यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। तो सर काफ़ी अच्छा लगा आप मेरे साथ यहाँ पे बैठे, हमने एक प्रोजेक्ट के बारे में डिफ़ाइन किया है, डिस्कस किया है। तो देखते हैं फिर दोबारा मुलाकात हुई किसी नए प्रोजेक्ट को लेके। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड एज अ इन्वेस्टर पर्पसेस पे देखें तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यहाँ पे। प्योर है, डीडी के साथ कोलैबोरेशन में ओमैक्स लेके आ रहा है ये प्रोजेक्ट।